हमें सबक ये सीखना चाहिए कि एक तो हम ऐसे हालात ना पैदा करें कि हम दोबारा जमहूरियत को डीरेल करें, और उस तरह करें, और सिर्फ इसलिए करें कि अगर हम खुद इक़्तिदार में नहीं हैं। और वो भी मैं आपको भी कह दूं कि जहाँ तक करके अब पंजाब को आप देखें तो पंजाब जो है वो सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जिसके ख़िलाफ़ ना तो कोई तहरीक हमने कभी चलाई, ना कोई गिराने की कोशिश की जा रही, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब अक्सर ये कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ हुई तो हम उनको सहारा देंगे। हमें सबसे पहले तो आज ही इन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ शामिल किया है। अच्छा, वहां पे एक लोटा लीग की भरमार है जो इनके साथ शामिल है। इनको कम से कम ये तो करना चाहिए कि ये असूल जो ये खुद कहते थे कि हमने किसी टर्न कोर्ट को नहीं लेना, कम से कम उस पर तो कायम रहें। एक असूल तो वज़ा करे, बाकी असूल तो बात की बात है। बाकी अगर अल्लाह ने इनको मौका दिया, फेडरल गवर्नमेंट में दिया और नीचे मौका दिया, नीचे तो है इनके पास, तो ये चीज़ें अपने तरीके से बेहतर करें। हमारी, मैं समझता हूँ कि जिस तरह चीजें बेहतर होनी चाहिए थी उस तरह शायद हम नहीं कर सके। ठीक, मैं एडमिट करता हूं इस बात को। और उसमें यह है कि आपको 24 घंटे तो धड़का लगा रहता था पहले जैसे, होगा क्या नहीं है, और उसके कोलिशन पार्टनर्स भी चेंज होते रहे। जब इब्तदा में हम आए तो मुस्लिम लीग नून के वज़रा हमारे साथ थे, हमारे साथ बैठे हुए थे। फिर पंजाब में तो कोलिशन जो है इनके साथ वो कल तक चली है। जो इनकी एहतजाजी तहरीक आज है, इसका तो मतमा नज़र सिर्फ मार्च का सेनेट का इलेक्शन है। अच्छा। और कुछ नहीं। उससे पहले ये चाहते हैं कि कोई मिड टर्म की तरफ चला जाए, कोई असेंबली टूट जाए, जो भी ये चाहते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं कि जो भी इनका जमहूरी दायरा कार है उसमें ये एहतजाज करें, उसमें जो लोग इनके साथ निकलना चाहते हैं उनको लेके चले, वो इनका हक है। मगर एक जोन में ये बिल्कुल ना रहे कि 20 करोड़ या 18 करोड़ अवाम अगर पाकिस्तान में है तो ना सब इनके साथ है ना सब हमारे साथ है। हम लोग जो आए हैं कोई हिंदुस्तान से वोट लेके नहीं आए, पाकिस्तान से ही वोट लेके आए हैं। लेकिन असल दुश्मन को आइडेंटिफाई करें। आगे मुहर्रम आ रहा है और मैं कुछ चीज़ें ऐसी देख रहा हूँ कि अल्लाह करे जो मैं समझ रहा हूँ या सोच रहा हूँ उस तरह ना हो। आपके दुश्मन जो है बॉर्डर्स के अंदर, बॉर्डर के बाहर आपके ऊपर लगे हुए हैं, और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी सफ़ों में इत्तेहाद ना रहे। मसाइल अपनी जगह, मसाइल हमें हल करने पड़ेंगे लोगों को। मुझे बात कर लेने दे जासमीन, मुझे बात कर लेने दे जासमीन, मुझे बात कर लेने दे काइंडली, मुझे ये बात कंप्लीट कर ले। मैं ये कहता हूं कि इस वक्त एक दूसरे पे तनकीद भी करें, सियासत भी करें, लेकिन एक चीज ज़हन में जरूर रखें कि इस सियासत की कैजुअलिटी पाकिस्तान ना हो। अच्छा, बाकी इन्होंने अपनी सियासत करनी है, हमने अपनी सियासत करनी है, और हमें अपने हालात जरूर बेहतर करने चाहिए, और इनको भी तनकीद के साथ साथ हालात अपने इनको भी बेहतर करने चाहिए। ठीक है, ओके, चलें, ठीक है। वो भी सियासत कर रहे हैं, आप भी MQM भी सियासत कर रहे हैं, NP भी सियासत कर रहा है। वसीम अख्तर साहब, मेरा बेसिक सा सिंपल सा इतना सवाल है, मैं शमशान बुखारी साहब ने जिस बात पर नोट पर छोड़ा मैं उसी से आपसे पूछना चाहती हूँ कि चले मैं मानती हूँ बैरूनी दुश्मन आपके बहुत हैं, आपकी सफ़ों में हैं, आप में इत्तेहाद ना हो उनको क्या इससे फायदा है? आपका तो आपस में इत्तेहाद वैसे भी नहीं है। मैं खाली ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो रेलवे बंद हो रही है, जो PIA के इतने मसाइल हैं, जो स्टील मिल और जो करप्शन और ये सब चीजें, ये भी बैरूनी मुल्क तीसरे हाथ का मसला है, ये भी उन्हीं पर डाल दिया जाए कि जी रॉ के एजेंट आ गए हैं, वो करवा रहे हैं ये सब कुछ। नहीं जैस्मीन, ऐसा नहीं है। ये हमारे अपने बीज बोए हुए हैं जो हम आज काट रहे हैं। 62, 63, 64 सालों में जो जमातें इस मुल्क पे हुकूमत करती रही हैं, चाहे वो फ़ौज ही क्यों ना हो जी, उसके ये रिज़ल्ट्स हैं जो आज हम काट रहे हैं। और जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक़ है, बिल्कुल आपने जो कहा ऐसा ही है। PIA का बुरा हाल है, रेलवे का बुरा हाल है, और ये आज का नहीं, ये जैसे कि मैंने कहा 63 सालों का है। आज अगर आसिफ जरदारी साहब की जगह कोई और भी होता तो वो भी इसी पोजीशन में होता। मगर मुझे एक चीज़ की खुशी हुई है आज कि हमारे जो अपोजिशन जमात है, मियां नवाज शरीफ साहब की जमात, बहुत खुशी हुई कि वो पार्लियामेंट के सामने जो एहतजाज हो रहा था मसाइल पे और अवाम के मसाइल पे, मतलब वो जो बातें कर रहे थे मैं सुन रहा था, और वो सारी बातें वो कर रहे थे जो अवामी मसाइल थे। ठीक।
और लोड शेडिंग हो गई, यही एयरलाइन की बात भी आई, रेलवे की भी बात आई, बेरोजगारी, दहशतगर्दी, सारी बातें आई। और ये मैसेज एक सारी अवाम ने लिया कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये हाल है। और उनको उन बातों को सुन के मुझे ये लगा कि उनका पूरे पाकिस्तान की गवर्नेंस पे नो कॉन्फिडेंस है। अच्छा। और आधे से ज्यादा मुल्क उनकी अपनी पार्टी के कंट्रोल में है। ठीक। और मुझे मेरे साथी दोस्त अब्बासी भाई की भी बात बड़ी अजीब सी लगी कि जब हम महाजिर कौमी मूवमेंट में काम करते थे या बनाई थी और उसके बाद हम मुत्तहिदा में मूव हुए और मुत्तहिदा कन्वर्ट की, आज मेरे भाई ने कराची के हवाले से जो बात की कि महाजिर मजलूम भी हमारे साथ हैं, तो हमें माजी में यह कहा जाता था क्या महाजिर कौमी मूवमेंट बना ली है ये, इससे निकलो बाहर, अभी तक कब तक अपने आप को महाजिर कहते रहोगे। मगर आज मेरे भाई के मुंह से असल चीज जो है वो निकली कि महाजिरों को भी हम साथ लेंगे, कराची के उनके भी मसाइल हल करेंगे। तो ये पूरे पाकिस्तान की अवाम देखे, सुने और सोचे, ये है असल दिलों के हाल ये हैं कि हमें तो नसीहत की जाती है महाजिरों से निकलो। ये क्या पार्टी बना ली है महाजिर कौमी मूवमेंट, क्या महाजिर महाजिर करते रहते हो। आज असल बड़ी जमात पंजाब की, पूरे मुल्क की ऑपोजिशन की बड़ी जमात का एक सीनियर नुमाइंदा कराची के लोगों को कह रहा है कि हम मजलूम महाजिरों को भी साथ लेके चलेंगे। तो मेरे महाजिर भाइयों, पूरे मुल्क में जो इस वक्त रहते हैं वो सुने इनकी बातें। मुझे जैस्मीन सिर्फ यही कहना था इस वक्त। हनीफ अब्बासी साहब कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या किस कॉन्टेक्स्ट में आपने बात की? जी जैस्मीन मैंने उसी कॉन्टेक्स्ट में बात की है जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब ने और इनके लोगों ने पुकार के कहा था पिछले दिनों, और ख़ास तौर पे इनके सारे लोगों ने, अगर विजुअल अगले दिन आप प्रोग्राम कर लें मैं ले आऊँगा, जिसमें उनका महाजरों आपको लूटा जा रहा है। इनके बाकी हमारे साथ पार्टिसिपेंट हैं, उनको कहा महाजरों अपने हक के लिए निकलो, दरो दीवार भर दी इन्होंने महाजर सूबे का नाम लिखकर। और ये वो पार्टी है, देखिए ये लोगों को कहते हैं जी इक़्तिदार में रहें और इक़्तिदार में रहने के लिए आए हैं। इन्होंने आप देखो कि 88 से लेके आज तक इन्होंने अपने हर कारकुन के खून का सौदा किया। ये लोगों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, हमारी आंखों में नहीं। इन्होंने अपने हर कारकुन का सौदा किया है और सौदा इक़्तिदार की खातिर किया है। इन्होंने किसी के साथ भी, किसी पार्टी के साथ इस बुनियाद के ऊपर अलहदगी इख्तियार नहीं की या ज्वाइन नहीं किया कि इनके जो ये कहते जी कि हमारे लोग मारे गए हैं, उन लोगों की 15,000 तादाद है, 14,000 जो भी अपनी तरफ से ये बना लेते हैं, वो 15,000 तादाद जो है, वो जो लोग मरे हैं वो उनका खून किसके सर पर है। यानी जिस पे भी ये इल्ज़ाम लगाते हैं, ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का बात करें, हमारी जमात की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, सबके साथ ये हुकूमतों में बैठते हैं। और हालिया आप देख लें, इन्होंने महाजर का लफ्ज़ मैंने जो इस्तेमाल किया है, मैंने उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जिनके बारे में ये चीख कर कह रहे होते हैं। और अभी पिछली कुछ 14 तकारीर मौजूद हैं जब वहाँ पर रफ्तार मिर्ज़ा साहब की सूरत में वहाँ पर एक तूफ़ान बरपा हुआ, तो इन्होंने उन्हें एड्रेस किया और एड्रेस करते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भूल गए, पाकिस्तानियों को खिताब करना भूल गए और मुहाजर और पूरी तरो दीवार कराची की भर दी। और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के पास ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स इनके चेहरे को बेनकाब कर रही हैं। मैं ज्यादा तलखी में इसलिए नहीं जाना चाहता कि मैं सिर्फ इनसे ये कहता हूं कि खुदारा अगर किसी हुकूमत को ज्वाइन करो तो मसाइल के हल के लिए करो, और अगर किसी को छोड़ो तो मसाइल के हल के लिए छोड़ो। ये नहीं है कि आप लोगों को एक पूरी की पूरी जनाब साहब ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए 14 घंटे लगाते हैं और फिर क्या कहते हैं कि हम शामिल हो गए हैं। बाबा हमें तो पहले पता है कि आपने हुकूमत, कोई भी आने वाली हुकूमतों या जाने वाली हुकूमत को आपने नहीं छोड़ना, हुकूमत में रहना है आपने, ये आपकी मजबूरी है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात जरूर कहूँगा, बाकी शमशाम भाई ने भी बात की और उन्होंने बातें इस लिहाज से की कि जी हमें फलां पे है फलां पे, हमें सोकनों की तरह एक दूसरे को ताना नहीं देना। जिसकी जिम्मेदारी है उसको वो निभाए, अगर नहीं निभा सकता तो मैं भी इसी तरह कहता हूँ कि जिसा शमशाम साहब ने कहा, हम नहीं कहते पंजाब के अंदर दूध की नहरें बह रही हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखें तो तीनों सूबों की निस्बत अगर मैं तारीफ करूं या कोई और तारीफ करे पार्टी की तो मुनासिब नहीं होगा। आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को उठा के देख लें, आप सॉवरेन गारंटीज को उठा के देख लें। लोग कहते हैं जो बड़े बड़े इस वक्त हमारे साथ एग्रीमेंट करने के लिए आए हैं, वो कहते हैं हमने फेडरल गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी नहीं माननी, हमें पंजाब अपनी गारंटी दे। क्रेडिबिलिटी के हवाले से अगर देखें
और इसके अलावा अगर आप पूरे पाकिस्तान के अंदर इदारों का हाल देखें, गो के मैं नहीं कहता कि हमारे इदारे बहुत अच्छे हैं और इस वक्त पूरी यूरोप को वो मीट कर रहे हैं और पूरी दुनिया को मीट कर रहे हैं, वो बात मैं नहीं करता, लेकिन आपकी स्टील मिल से, आपके रेलवे से, आपके PIA से, आपके NICL से, आपकी हज करप्शन से, आपके नंदीपुर और आपके चीचो की मलियां वाले जो आपके पावर प्लांट थे, जो आपने 1000 मेगावाट आज से 1.5 साल पहले शुरू करना था, आपकी 2 वजारतों की कमीशन की बदौलत वो इंस्टॉल नहीं हो सके। अब अगर दोबारा वो शुरू होंगे, अगर दोबारा आपने उनको एग्री किया है, तो 18 अरब रुपए का टीका आम आवाम को यानी पाकिस्तानी कौम को लगा है। तो जब हम ऐसी बातें करेंगे, आप भी हम पे कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप हमें ये बताएं वो जो बैरूनी दुश्मन है वो कौन है। ठीक है, मैं भी बैरूनी दुश्मन का वो मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, ओके। देखें जैस्मीन, एक सेकंड, जैस्मीन मुकम्मल करने दे सवाल मुकम्मल कर ले। हाँ, सवाल जैस्मीन ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो गड़बड़ हो रही है, कराची के अंदर जो कुछ हो चुका है या हो रहा है, और इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ड्रोन्स के ऊपर आपकी क्या पॉलिसी है, आपकी एबटाबाद के ऊपर क्या पॉलिसी है, और आपके वो दो रेजोल्यूशन पास हुई थी नेशनल असेंबली के अंदर, उस पर आपकी क्या पॉलिसी है, आपकी फॉरेन पॉलिसी है क्या। आप लोगों को तो डराते हैं सिर्फ इक्तदार के लिए कि भी दुश्मन आ जाएगा, लोगों के इश्यूज की बात ना करो भी वरना दुश्मन आ जाएगा। भी वो दुश्मन है कौन, उसको रोकना किसने है, कौन सी एजेंसीज आपके पास हैं, कौन सी फोर्सेस आपके पास हैं, आपने दुनिया को लड़ना है या दुनिया को साथ लेके चलना है, क्या पॉलिसी है। कोई पॉलिसी इस वक्त नहीं, कोई पॉलिसी पर हम बात कर लेते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि इस पे वसीम साहब और समसाम साहब कंप्लीटली उनको टाइम दिया जाए। सो आई एम गोइंग टू टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद मैं उनसे उनका जवाब लूंगी।